अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। अमेज़ॉन वेब सर्विसेज ने तेलंगाना में 60,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का मुआहदा कर लिया। रेवंत रेड्डी और IT वजीर श्रीधर की मौजूदगी में दस्तखत, रोजगार के मौके बढ़ने की उम्मीद। हिंदुस्तान एक तरक्की याफ्ता और तेजी के साथ आगे बढ़ने वाला ताकतवर मुल्क, दाऊस दौरे के मौके पर आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू का बयान। कांग्रेस हुकूमत के पास अवाम के सवालों का जवाब नहीं, BRS से डर KTR का इल्जाम, कहा अवाम से किए गए वादों का क्या हुआ। महाराष्ट्र के जलगांव में रेल हादसे में 13 अफराद हलाक और 10 जख्मी, तेज तर जांच करवाने कांग्रेस से साबित सदर राहुल गांधी ने किया मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और कांग्रेस कायदीन ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पेश किया खिराज, हिंदुस्तान के लिए खदमात की सताइश की। और मगरबी किनारे मकबूजा बैतुल मुक़द्दस और गाज़ा में इसराइल की मौजूदगी गैर कानूनी, फ़लस्तीन में इंसानी हकूक़ के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदा फ्रांसिस्का अल्बानीज़ का बयान। हेडलाइंस आपने देखी और अब पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। अमेज़ॉन वेब सर्विसेज ने तेलंगाना में 60,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का मुआहदा कर लिया है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और IT वजीर D श्रीधर बाबू की मौजूदगी में ये मुआहदा किया गया। अमेज़ॉन वेब सर्विसेज के लिए तेलंगाना एशिया का सबसे बड़ा डाटा हब बनकर उभर रहा है। नए डाटा सेंटर बनाकर फ्यूचर सिटी में ऑपरेशंस को वसअत देने का मंसूबा है और ये AWS की तोसी का एक बड़ा फैसला है। तेलंगाना वफ़द ने अमेज़ॉन वेब सर्विसेज के हुकाम के साथ बातचीत की और रियासत में सरमायाकारी के सिलसिले में भरपूर ताउन और अराजी की फराहमी का भी यकीन दिलाया। इस फैसले से रोज़गार के भी वसी तर मौक़े फराहम करने की उम्मीदें हैं। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर N चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हिंदुस्तान एक तरक्की याफ्ता और तेज़ी के साथ आगे बढ़ने वाला ताकतवर मुल्क है। उन्होंने कहा कि डाउ सरमायाकारी के सिलसिले में कोशिशें करने के लिए एक बेहतरीन मकाम है। बाबू ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी की भी सताइश की। याद है कि बाबू भी AP में सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए इन दिनों डाउस के दौरे पर हैं। Again, the brand of India has been reinforced. Under Honorable Prime Minister's leadership, India is very strong, well recognized by global community, global investors and all countries. That is the message. This Davos is giving some, not agenda, some ideas for the global community. All ideas already we are implementing. So we have to reinforce our execution. You said that brand India is growing and strengthening as brand India. Yeah. So the growth is also increasing in India. Yeah. So what kind of growth you are expecting from India? It's already right now No, 6.2%. No, what I am saying, all of us will work together. We will achieve double-digit growth. That is very, very important for India. Now, everything we are strong. Only we have to work little bit hard. Then we will achieve double-digit. One last question, sir. What kind of MOUs have been signed? It said 16 lakh crore MOU, 20 lakh crore MOU. What do you expect that What I am these saying, MOUs are turning into actually investment? all Percentage-wise, it will increase? all states are getting investment. Only it depends upon their marketing, their ability to discharge or execution. So you have seen today there is a competitive spirit. Same spirit will execute it. Then everybody is prepared to invest in India. Investors are coming not only in India, Indian entrepreneurs are investing globally, vice versa. Originally we are asking investment for India. Now Indians are investing in different countries. This is a very good development. This is going to happen. Every country, Indians are becoming entrepreneurs. कांग्रेस हुकूमत के पास अवाम के सवालों का कोई जवाब नहीं है। BRS लीडर KTR ने यह इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो वादे किए थे उसे पूरा नहीं किया गया और आम लोग ग्राम सभा में कर्ज माफ़ी, रद्दबंदू और 6 इमारतों के हवाले से सवालात कर रहे हैं, लेकिन रेवंत रेड्डी हुकूमत बेबस दिखाई दे रही है। మేము చాలా మేరకు మీ సేవ ద్వారా ఇతరత్ర ఎవరైతే లబ్ధిదారులు అప్లై చేసుకుంటే డైరెక్ట్ గా వాళ్ళకే ఇచ్చినాం. గతంలో ఇవ్వలేదు అనే మాట అబద్దాలు గతంలో చెప్పినారు, మళ్ళీ చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. నేను కాంగ్రెస్ పార్టీకి నేను చేసే విజ్ఞప్తి ఒకటే. హిందీలో సామెత ఉంది, నాచినాయే ఆంగం తేడా అని. అంటే నాకు డాన్స్ రాకపోతే కిందేదో నేల బాలేదు, అంతా ఒడిదుడుకులున్నాయని
ముఖం బాగాలైతే అద్దం బాల కొట్టుకున్నట్టు గ్రామ సభల్లో ప్రజలు అడుగుతున్న ప్రశ్నలకు మీ దగ్గర సమాధానాలు ఉన్నాయా? ప్రజలు ఏమడుగుతున్నారు? 100 రోజుల్లో 6 గ్యారంటీలు అన్నారు, ఏమైందని అడిగారు. ప్రజలు ఏమడుగుతున్నారు? రుణమాఫీ సంగతి ఏమైందని అడుగుతున్నారు. రైతు బంధు ₹1 ఇప్పటిదాకా వేయలేదు, మీ ప్రభుత్వం వచ్చినాక ఎందుకు వేయలేదు అని అడుగుతున్నారు. వాటికి సమాధానం చెప్పే సత్తా మీ కాడ లేకపోతే మేమేం చేస్తాం? ప్రజలు ఇంకొక మాట కూడా అడుగుతున్నారు. 1,06,00,000 దరఖాస్తులు తీసుకున్నారు మీరు ప్రజాపాలన పేరిట డిసెంబర్ 23లో. ఆ దరఖాస్తులు ఇచ్చినాం కదా, రేషన్ కార్డులకు, రైతు భరోసాకు మళ్ళెందుకు దరఖాస్తు పెట్టాలని అడుగుతున్నారు. ఎవరు తప్పిది? ఆ దరఖాస్తులు ఎక్కడ పోయినాయి? ప్రభుత్వం దగ్గర సమాచారం లేదు. అందుకే ఇవాళ మీరు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని అనేది ఏమంటే, మీరు పరిపాలనలో నిమగ్నం కండి. మీరు ఇతరత్ర కార్యక్రమాలు బంద్ పెట్టి ప్రజలకు మేలు చేసే కార్యక్రమాలు, గ్యారంటీల అమలు, వాటి మీద మీరు దృష్టి పెడితే ఈ నిరసనలు మీకు తప్పుతాయి. లేకపోతే మాత్రం ఇవాళ ఎక్కడన్నా ఒక్క టీఆర్ఎస్ నాయకుడు పాల్గొన్న దాఖలాలు మీరు చూపెడతారా? ఎక్కడికక్కడ ప్రజలు మరలబడుతున్నారు, టెంట్లు ఊలగొడుతున్నారు. రేపు ఇదే తీరుగా కొనసాగితే గవర్నమెంట్ ను కూడా ఏదో దశలో ప్రజలు వాళ్ళు ఖచ్చితంగా తిరస్కరిస్తారు. खैरताबाद के एमएलए दानम नागेंद्र ने कहा कि तरक्याती कामों की शुरुआत पुराने शहर से की जाए। उन्होंने अचानक बल्दी हुकाम की जानिब से खैरताबाद इलाके में इन्हदामी कार्रवाइयों पर सख्त तनकीदें की और कहा कि बगैर किसी इत्तला के सर तामीरात को ढा देने से मसाइल पैदा होंगे और अवाम की नाराजगी में भी इजाफा होगा। కానీ అధికారులు మాత్రము ఎక్కడైతే నిజంగా కంజెస్టెడ్ రోడ్స్ ఉంటాయో అక్కడ చేయమని ప్రభుత్వ పరంగా కానీ పైనుంచి ఆదేశాలు వస్తే అలా చేయాలి. కాకపోతే వాళ్లకు వీలు ఎక్కడ అనిపిస్తే అక్కడ మాత్రం అడ్డగోలుగా చేస్తున్నారు అనేది నా అభిప్రాయం. అందుకనే నేను ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్తాను. ఎందుకంటే రోజు వ్యాపారం చేసుకుంటే వాడు ఆ రోజు కష్టపడి సపోజ్ రోడ్డు మీద పొద్దున ఇడ్లీ బండి పెట్టుకుంటాడు. ఆ ఇడ్లీ రాత్రంతా కష్టపడి ఇడ్లీలు తయారు చేసుకొని పొద్దున రోడ్డు మీద వచ్చి పెట్టుకుంటే ఆ ఇడ్లీ బండి తీసి పడేస్తే వాడు ఆ రోజు ఏం తినాలి? ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. ముఖ్యమంత్రి గారు మొట్టమొదటిగా సీఎం అయినప్పుడు మాదాపూర్లో ఏదో క్యాంటీన్ ఉండే లేడీది, ఏం పేరు, కుమారి ఆంటీది కూడా ఇట్లాగే చేస్తే ముఖ్యమంత్రి గారు ఏం చెప్పారు? ఆమె జోలికి పోవద్దని చెప్పారు. సో అలాగే ఇక్కడ కూడా ఎవరి దగ్గరికి జోలికి పోవద్దని మేము చెప్తున్నాం. ఎందుకంటే వాళ్ళు రోజు రోజు వ్యాపారం చేసుకునే వాళ్ళు. ఒకవేళ అలా పాలసీ కింద తీసుకుంటే సిటీ మొత్తంలో అయితే మీరు ముందు ఓల్డ్ సిటీ నుంచి మొదలు పెట్టండి. ఓల్డ్ సిటీలో ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి అలా మీరు చేయండి. మీకేమి ఇబ్బందులు కలగకుంటే మా దగ్గర కూడా ఇబ్బంది లేకుండా నేనే చెప్తా వాళ్ళకి. కాబట్టి ఇది చేయొద్దని నేను చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే దీనివల్ల ప్రభుత్వానికి చెడ్డ పేరు వస్తుంది. ప్రభుత్వం మనకు మంచి పేరు వస్తే 4 కాలాల పాటు మనం కూడా మంచిగా ఉంటాం అనేది నా అభిప్రాయం. ప్రజల అందరూ వచ్చి చెప్పుకోలేరు. ప్రజాప్రతినిధి ఎవరు ఉంటే ఆ ప్రజాప్రతినిధికి చెప్పుకుంటారు మా బాధ అని. కాబట్టి రోజు మరి మాకైతే నిద్ర పడతలేదు. రోజు ఎక్కడో ఈ రోజు ఇక్కడ గులగొడతారంట. तेलंगाना हाईकोर्ट के 4 नए जजों के तकर्रुरात अमल में लाते हुए मरकजी हुकूमत ने अहकामात जारी किए हैं। जस्टिस तिरुमला देवी, जस्टिस मधुसूदन राव, जस्टिस वाई रेणुका और जस्टिस नरसिंह राव के तकर्रुर से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशात को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दी, जिसके बाद वजारत कानून और इंसाफ ने बाकायदा अहकामात का इजरा किया। हाईकोर्ट के जजेस की हैसियत से तकर्रुर के बाद तिरुमला देवी आइंदा साल जून, वाई रेणुका, नरसिंह राव और मधुसूदन राव आइंदा 2 सालों तक बरकरार रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 11 जनवरी को अपने इजलास में जिले जजेस के तौर पर खिदमात अंजाम देने वाले 4 सीनियर जजों को हाईकोर्ट के जज मुकर्रर करने की सिफारिश की थी। जिला जजेस के कोटे के तहत ये तकर्रुरात अमल में लाए गए। इससे अब तेलंगाना हाईकोर्ट में जजों की तादाद बढ़कर 30 हो जाएगी। रियासती वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने नलगोंडा इलाके में स्कूलों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि सरकार स्कूलों में तमाम तर सहूलतों की फराहमी के लिए रियासती हुकूमत इक़दाम कर रही है। मेयार तालीम के साथ साथ बच्चों की ज़रूरतों को पेश नज़र रखते हुए इक़दाम किए जा रहे हैं। मुकामी अवाम को उन्होंने यकीन दिलाया कि वो स्कूली तलबा के लिए तमाम इक़दाम करेंगे। ఇంకా 10 లక్షల రూపాయలు ఎక్స్ట్రా అయినా నా ఎమ్మెల్యే ఫండ్కి వెళ్ళి ఇస్తా. నువ్వు ఎవ్రీ డే సైట్కి రావాలి. 100 మంది అమ్మాయిలు రోడ్డు మీద ఎట్లా పోతారు, గర్ల్స్ బాత్రూమ్ ఎట్లా పోతారు రోడ్డు మీద. కొంచెం కొద్దిగానన్నా నువ్వు కూడా ఒక లేడీ ఆఫీసరు జూనియర్ కాలేజ్ కట్టించిన కనగాలి చౌరస్తలా. ఈ అమ్మాయిలు ఈ అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు అందరూ జూనియర్ కాలేజ్ ఇక్కడనే చదువుకుంటారని 10 కోట్లు పెట్టి కాలేజీ కట్టిస్తున్నా. ఆ రోజు ఫౌండేషన్కి వస్తా. బాత్రూమ్లు నీట్గా ఇంకా 10 లక్షల రూపాయలు ఎక్స్ట్రా అయినా నా ఎమ్మెల్యే ఫండ్కి వెళ్ళి ఇస్తా. నువ్వు ఎవ్రీ డే సైట్కి రావాలి.
हैदराबाद एयरपोर्ट पर हाई सिक्योरिटी अलर्ट कर दिया गया है। यौम जमहूरिया तकारीब से ऐन कबल एयरपोर्ट हुक्काम ने विजिटर्स के दाखिले पर 30 जनवरी तक के लिए पाबंदियां लगा दी हैं ताकि सिक्योरिटी इक़दामात को मज़ीद सख्त किया जा सके। मुसाफिरीन को हिदायत दी गई है कि वो मुकर्ररा वक्त से पहले एयरपोर्ट पहुँच जाएँ ताकि किसी भी किस्म के मसाइल पेश न आए और ताख़ीर से पहुँचने पर दुश्वारियों का सामना न करना पड़े। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक सिर्फ माह दिसंबर के दौरान हैदराबाद एयरपोर्ट पर 27,05,000 अफराद की पैसेंजर ट्रैफिक नोट की गई है, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 20% ज़्यादा है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद यूसुफ की इत्तला के मुताबिक हैदराबाद एयरपोर्ट के ये मनाजिर हैं जिसमें पुलिस की सख्त सिक्योरिटी के बीच चेकिंग के मराहिल शुरू कर दिए गए हैं। 30 जनवरी तक पाबंदियों का सिलसिला जारी रहेगा। वरंगल के डिवीज़न 21 में इंद्रमा हाउसेस और राशन कार्ड के मसाइल को देखते हुए खुसूसी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसकी क़ियादत कारपोरेटर फ़ुरक़ान ने की। इस प्रोग्राम में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की और इंद्रमा हाउस और राशन कार्ड के लिए दरख्वास्तें जमा करवाई गई। प्रोग्राम के दौरान अवाम ने राशन कार्ड के हसूल के लिए ज़्यादा दिलचस्पी का इज़हार किया है। कारपोरेटर फ़ुरक़ान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनका मकसद अवामी मसाइल को हल करना और उन्हें बुनियादी सहूलियात फराहम करना है। वरंगल के हमारे नुमाइंदे निज़ामुद्दीन की इत्तला के मुताबिक अवाम का हुजूम दरख्वास्तें जमा कराते आज देखा गया। जानिब से हमारे 21 डिवीज़न में ग्राम सभा रखा गया है। उसमें इंद्रमा इल्लू के लिए अब तक 250 एप्लीकेशन आ चुके हैं 2 बजे तक, लंच के टाइम तक, और रेशन कार्ड के लिए दरख्वास्त 550 एप्लीकेशन आ चुके हैं। हमारा कैंप इवनिंग तक चलेगा। जो भी एप्लीकेशन नहीं दिए, आज नहीं दे सके, तो म्यूनसिपालिटी हेड ऑफिस में सबमिट कर सकते हैं या काशीपुरा सर्किल ऑफिस में सबमिट कर सकते हैं। ये प्रोग्राम हमारे कोंडा सुरेखा मैडम की जानिब से इस गार्डन में रखा गया है। आप तमाम लोगों का मदरसे इस्लामिया रियाजुल उलूम का 29वां जश्न जलसे दस्तारबंदी हुफ़ाज़ कराम 1 फरवरी बरोज़े हफ्ता सुबह 9 बजे बमुकाम मस्जिद अनवार मदीना अहाता मदरसे इस्लामिया रियाजुल उलूम मुस्तफ़ा नगर फलकनुमा में मुनक़िद होगा। हमारे नुमाइंदे सैयद इस्माइल ज़बीला के इत्तला के मुताबिक इस सिलसिले में मदरसे इस्लामिया रियाजुल उलूम में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और इस हवाले से तफसीलात बताई गई। 29 साला जश्न जलसे दस्तारबंदी हुफ़ाज़ कराम मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम मुस्तफ़ा नगर फलकनुमा हैदराबाद इंशाअल्लाह 1 फरवरी 2025 बरोज़ हफ्ता सुबह 9 बजे बमुकाम मस्जिद अनवार मदीना अहाता मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम मुस्तफ़ा नगर फलकनुमा हैदराबाद मुनक़्क़द होने जा रहा है, जिसकी सदारत अमीर मिल्लत इस्लामिया व जानशीन मौलाना हमीदुद्दीन उसामी आक़िल साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू हज़रत मौलाना हुसामुद्दीन सानी आक़िल अल-मारूफ़ जाफ़र पाशा साहब दामत बरकातुहुम फरमाएंगे। इस जलसे की निगरानी हमारे इदारे के बानी हज़रत मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद क़ादरी उसामी साहब दामत बरकातुहुम फरमाएंगे और खुसूसी खिताब हज़रत मौलाना मुफ्ती आमिर रहमानी क़ासमी साहब, जो कि उस्ताद हदीस है और तफसीर के उस्ताद हैं दारुल रहमानिया के, आपका खुसूसी खिताब होगा। आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असुद्दीन अवैसी साहब रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंशाअल्लाह मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। हज़रत मौलाना मोहम्मद इरशाद अहमद बाक़वी साहब ख़तीब जामा मस्जिद सरवर कौनैन इंशाअल्लाह ताला तकमील हिफ्ज़ कुरान मजीद के फ़राइज़ अंजाम देंगे। इस मौके पर 10 हुफ़ाज़ इकराम की दस्तारबंदी अमल में लाई जाएगी, जिसमें 8 तलबा हैं और 2 शहर हैदराबाद के मीरपेट इलाके में एक बदतरीन और गैर इंसानी वाक़या पेश आया। वहशी शौहर ने बीवी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया, फिर उसने मकतूल बीवी के जिस्म के अज़ा के टुकड़े किए। इसके बाद उसने इन टुकड़ों को पकवान के प्रेशर कुकर में पकाया। हड्डियों का उसने पाउडर बनाया। बाद में बाक़ियात और पाउडर को शहर के इलाके जलीलगुड़ा के तालाब में फेंक दिया। तफसीलात के मुताबिक साबिक़ फ़ौजी गुरुमूर्ति अपनी 35 साला बीवी माधवी के साथ मीरपेट इलाके में मुकीम था। इस जोड़े की 13 साल कबल शादी हुई और उन्हें 2 बच्चे हैं। 18 जनवरी को शौहर गुरुमूर्ति ने खुद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई कि उसकी बीवी लापता है। पुलिस को गुरुमूर्ति पर शुबा हुआ, जिस पर पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए पूछताछ की और उसने इकबाल किया कि उसे अपनी बीवी के किरदार पर शक था। पुलिस नाश के बाक़ियात की तलाश कर रही है और इस दरिंदा सिफत शौहर के खिलाफ केस दर्ज करते हुए मज़ीद तहक़ीक़ात का आगाज़ किया गया है।
और बात मौसम के हवाले से तेलंगाना में दर्जे हरारत कम होने के साथ साथ सर्दी में शिद्दत में इजाफा हुआ। खासतौर पर सुबह के वक्त स्कूल और कॉलेज जाने वाले तलबा और दफातर जाने वाले मुलाजिमीन सर्दी की वजह से परेशान हैं। आज रियासत के कई अजला में घना कोहर छा गया, जिससे आवाम को मुश्किलात पेश आई। यादाद्री भोंगी जिला के राजापेट मंडल में कोहर के बाद एक कार हादसे का शिकार हुई। धुंध की वजह से सड़क नजर न आने पर कार नदी में जा गिरी, ताहम गाड़ी में सवार तमाम लोग महफूज बताए गए हैं। मिर्चल जिला के मिटपली मंडल में सुबह 9 बजे तक कोहर देखा गया। वरंगल हाईवे पर भी धुंध की वजह से गाड़ियां नजर नहीं आ रही थी, जिससे मुसाफिरीन को मुश्किल हुई। ड्राइवरों ने हेडलाइट जलाकर आहिस्ता गाड़ी चलाते हुए सफर किया। हैदराबाद में दर्जा हरारत कम हुआ। पटनचेरू में 9.2 डिग्री और राजेंद्र नगर इलाके में 10.5 डिग्री दर्जा हरारत रिकॉर्ड हुआ है। इन दिनों दिन में गर्मी और रात में शदीद सर्दी महसूस की जा रही है। और अबाई नाज़रीन करेंगे चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। महाराष्ट्र के जलगांव में रेल हादसे में 13 अफराद हलाक और 10 जख्मी हुए, जबकि मरने वालों में 4 नेपाली बाशिंदे बताए गए। इस मामले को लेकर राहुल गांधी ने फौरी तहकीकात और सख्त सजा देने का मुतालबा किया। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने इस हादसे पर गहरे रंजोगम का इजहार करते हुए समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर लिखा कि महाराष्ट्र के जलगांव में पेश आए भयानक रेल हादसे की खबर इंतहाई दिल दहला देने वाली है। जाबहक अफराद के अफराद ख़ानदान से ताज़ियत और ज़ख्मियों के लिए उन्होंने सेहतियाबी की दुआ की और कहा कि हुकूमत और इंतज़ामिया से दरख्वास्त करते हैं कि ज़ख्मियों का बेहतर इलाज करें, इस हादसे की फौरी जांच कराई जाए और खातियों को सख्त सजा दी जाए। कांग्रेस कारकुनों से भी राहुल गांधी ने अपील की कि वो राहत और बचाव के कामों में इंतज़ामिया की मदद करें। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को खिराज पेश किया और उन्होंने कहा कि नेताजी की हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक में खिदमात बेमिसाल हैं और वो जुर्रत और अज़म की अलामत थे। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक में बेमिसाल खिदमात को सलाम, वो जुर्रत और अज़म की अलामत थे। उनका विजन हमें हिंदुस्तान को उनके ख्वाबों के मुताबिक तहरीक देगा। इस दौरान कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, साबिक़ सदर राहुल गांधी, पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अजीम आज़ादी पसंद और आज़ाद हिंद फौज के बानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को खिराज पेश किया। मोदी ने प्याम भी जारी किया। आइए देखते हैं इसका मुख्तसर सा हिस्सा। श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। इस वर्ष के पराक्रम दिवस का भव्य उत्सव नेताजी की जन्मभूमि पर हो रहा है। मैं ओडिशा की जनता को, ओडिशा सरकार को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। कटक में नेताजी के जीवन से जुड़ी एक विशाल प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में नेताजी के जीवन से जुड़ी अनेक विरासतों को एक साथ सहेजा गया है। कई चित्रकारों ने कैनवास पर नेताजी के जीवन प्रसंग की तस्वीरें उकेरी हैं। इन सब के साथ नेताजी पर आधारित कई पुस्तकों को भी इकट्ठा किया गया है। नेताजी की जीवन यात्रा की ये सारी विरासत मेरे युवा भारत, माय भारत को एक नई ऊर्जा देगी। साथियों, आज जब हमारा देश विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में जुटा है, तब नेताजी सुभाष के जीवन से हमें निरंतर प्रेरणा मिलती है। नेताजी के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य था आजाद हिंद। उन्होंने अपने संकल्प की सिद्धि के लिए अपने फैसले को एक ही कसौटी पर परखा, आजाद हिंद। नेताजी एक समृद्ध परिवार में जन्मे। उन्होंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की। वो चाहते तो अंग्रेजी शासन में एक वरिष्ठ अधिकारी
26 जनवरी 2025 की यौम जमहूरिया तकारीब के लिए सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। कर्तव्य पार्क दिल्ली में आज बड़े पैमाने पर रिहर्सल किया गया। आइए देखते हैं इसके चंद मनासिर। Rolling next on Kartavya Path is the line of detachment infantry column showcasing India's advanced military capability. These vehicles are designed to maneuver in tough terrain, especially in the high altitude region. Following these, offering enhanced protection and firepower for high intensity combat. The parade also features the rescue service. पहरेदार हिमालय के फट जाते चट्टान मैकेनाइज्ड कॉलम्स के क्रम में 344 मिसाइल रेजिमेंट एक ऐसी युवा रेजिमेंट जिसकी स्थापना के अल्प समय में कई उपलब्धियां। पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम की टुकड़ी स्वदेशी रूप से विकसित और भगवान शिव के formidable BM-21 अग्निबाण, a 122mm multi-barrel rocket launch utilizing enemy positions on high altitude ridges. Approaching the system in the armory of the Indian Army. Indigenously developed by the Indian Army and Bharat Electronics Limited, BSS, a force multiplier ready to be exploited. पत्थरों को ठोकर से उड़ा दूंगा तो बढ़कर मैं करूं मुकाबला, आग बनकर मैं आंधियों के पंख 9.5 मीटर तक के अंतराल को कम करने एवं 70 टन के टैंकर का वजन 10 मिनट में तैनात किया जा सकता है। राकेश आदर्श वाक्य 9 आपके लिए है और इसका कोई मुकाबला नहीं। Next you witness the impressive Akash weapon system. Command signifies a major leap towards self-reliance in defense production, in line with the MIG, highlighting its critical role in safeguarding the India's airspace. This advanced system is soon capable of firing short-range surface-to-air missiles to neutralize the enemy aerial platform. With an impressive देश की रक्षात्मकता की सशक्त तस्वीर कर्तव्य पथ पर भेंट के मैकेनाइज्ड उन्हें इन्हीं बहादुरों ने पाला। कैप्टन रविंद्र भारद्वाज के नेतृत्व में सलामी मंच की ओर से पद्म भूषण के अलावा कई सम्मानों से अलंकृत। आदर्श वाक्य पहला हमेशा पहला। exemplary music, but in its ability to rally hearts and embolden spirits. कैप्टन अजय सिंह गढ़सा के हाथों में रेजिमेंट को 5 युद्ध सम्मान, 3 राजपूत पर प्रमुख illustrious decorated regiment of the Indian Army, the Jawan was a mission, your pride and your star. समंदर कर्तव्य पथ पर खेलते हुए 65 रेजिमेंट सेंटर बिहार Formed on 1st October 1941 by the efforts of Dr. Bhimrao Hindustan की जय। न कोई थकान न कर्तव्य पथ पर चमक एवं शक्ति राइफल की टुकड़ी बड़ी capable of protecting India's maritime interests. और अब बात करेंगे अर्ज़ फ़लस्तीन की। इंसानी हक़ूक़ के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदा बराए फ़लस्तीन फ्रांसिस अल्बानीस ने कहा कि मगरबी किनारे मक़बूज़ा बैतुल मुक़द्दस और गाज़ा में इसराइल की मौजूदगी गैर कानूनी है। फ़लस्तीनी इलाक़ों में इंसानी हक़ूक़ की सूरत हाल से मुताल्लिक़ UN के ख़ुसूसी नुमाइंदे ने मगरबी किनारे में गाज़ा में होने वाली नस्लकुशी के इम्कानात के बारे में ख़बरदार किया। अल्बानीस ने कहा कि इसराइल को मक़बूज़ा फ़लस्तीनी इलाक़ों को छोड़ने पर मजबूर किया जाए। गाज़ा पट्टी की सूरत हाल पर उन्होंने कहा कि गाज़ा में जंगबंदी नाजुक है और इसे बरकरार रखने की ज़रूरत है। UN अहदेदार के बयानात ऐसे वक्त में सामने आए जब गरबी उर्दून के शुमाली शहर जनीन और उसके कैंप पर इसराइली फ़ौज ने वहशियाना दहशतगर्दी का सिलसिला जारी रखा हुआ है और मुतादिद फ़लस्तीनियों की 24 घंटों के दौरान शहादत के वाक़यात पेश आए हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र।
अमेजॉन वेब सर्विसेज ने तेलंगाना में 60,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का मुआहदा कर लिया। रेवंत रेड्डी और IT वजीर श्रीधर की मौजूदगी में दस्तखत, रोजगार के मौके बढ़ने की उम्मीद। हिंदुस्तान एक तरक्की याफ्ता और तेजी के साथ आगे बढ़ने वाला ताकतवर मुल्क, दाऊस दौरे के मौके पर आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू का बयान। कांग्रेस हुकूमत के पास अवाम के सवालों का जवाब नहीं, BRS से डर के TR का इल्जाम, कहा अवाम से किए गए वादों का क्या हुआ। महाराष्ट्र के जलगांव में रेल हादसे में 13 अफराद हलाक और 10 जख्मी, तेज तर जांच करवाने कांग्रेस से साबित सदर राहुल गांधी ने किया मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और कांग्रेस कायदीन ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पेश किया खिराज, हिंदुस्तान के लिए खदमात की सताइश की। और मगरबी किनारे मकबूजा बैतुल मुक़द्दस और गाज़ा में इसराइल की मौजूदगी गैर कानूनी, फ़लस्तीन में इंसानी हक़ूक़ के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदा फ्रांसिस्को अल्बानीज़ का बयान। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।